नमस्कार साथियों। बारह। सी खट के ले आंदा पिज्जा, ओ 12 बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा पिज्जा। की ले आंदा पिज्जा। ओ भंगड़ा तां सजदा जे नचे मुंडे दा जीजा, भंगड़ा तां सजदा जे नचे मुंडे दा जीजा। हो ओ 12 बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी जवैन, 12 बरसी खटन गया सी खट के लियांदी जैन। भंगड़ा तां सजदा जे नचे मुंडे दी भैन, भंगड़ा तां सजदा भाई नचे मुंडे दी भैन। बल्ले बल्ले बल्ले। जी हाँ सर। तो साथियों, आज की जो मेरा ब्लॉग में टॉपिक है वो सबसे पहला टॉपिक है 12 बरसी खटन गया सी। तो ये कहावत कैसे शुरू हुई? हालांकि ये कहावत पंजाबी में प्रचलित है और पंजाबियों में शादी ब्याह में गाया जाता है इसे। तो आपको बताता हूं मैं कि पुराने जमाने में जब कहीं अकाल पड़ जाता था, 5-5 साल 7-7 साल या 2 साल 3 साल बारिश नहीं होती थी, तो खाने के लाले हो जाते थे। खेती बाड़ी में जब अन्न पैदा नहीं होता था, तो वो किसी ऐसी जगह के लिए उस घर के मर्द निकल जाते थे कमाने के लिए, जहां पर उनको लगता था कि वहां जाएंगे तो कुछ मेहनत मजदूरी करके कुछ हासिल कर लेंगे। कमा लेंगे। अब था तो वो जब बाहर जाएगा तो कोशिश करेगा कि इतना कमा ले कि घर पर आकर के परेशानी ना हो। तो वो जब बाहर जाता था तो 10 से 12 साल लग जाते थे। तो वहाँ से ये शब्द आया 12 वर्षी। 12 वर्षी खटन गया सी, यानी 12 वर्ष। 12 साल बाद जब वो वापस आता था, तो उसके हाथ में क्या होता था? उस जमाने के अंदर एक ही चीज होती थी, थैला। एक कपड़े का हाथ का सिला हुआ थैला या फिर सिलाई मशीन का सिला हुआ थैला, वो उसके पास होता था। अटैचियां संदूक बक्से तो लेके चलेगा नहीं वो। ना होते थे लोगों के पास, संदूक बक्से जरूर होते थे, लेकिन वो साइज में बहुत बड़े होते थे, जो कि कैरी करके चलना आसान नहीं है। तो साथियों, जब वो वापस आता था 10-12 साल के बाद, उसके हाथ में एक थैला होता था। तो उसको देख के लोग कहते थे 12 वर्षी खटने गया सी, खट के लियांदा की, खट के लियांदा थैला, खट के लियांदा थैला। यानी ये कहावत यहीं तक थी। लेकिन अब लोगों को तो ये पता नहीं था कि इस थैले के अंदर क्या है, खाली है कि पैसा है, हीरे हैं, मोती है, जवाहरात हैं, सोना है, चांदी है, क्या है। तो कुछ लोग तंजन उनको कह देते, इस मुहावरे को यूं पूरा कर देते थे कि 12 बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा थैला, अंदरों ना निकलिया ढेला। है ना? इस तरह से लोग प्रचलित करते रहे। और ये कहावत तो आई थी यहां से, 12 बरसी खटन गया सी। बाद में इसको लोगों ने 12 बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा कुछ और साथ में जोड़ते चले गए, और ये एक ऐसा काफिया जुड़ा उसके साथ में, इसके साथ में, कि जो लोगों के मन को भाने लगा और लोग शादी ब्याहों पे इसको बोलने लगे। और आज कोई भी शादी पंजाबी में होती है, जब ढोल बजते हैं और ये बोलियां ना, इनको बोली कहते हैं, ये बोलियां ना बोली जाए, ये संभव ही नहीं है। तो यहां से उत्पत्ति हुई थी कि लोग जो बाहर कमाने के लिए जाते कि 12 वर्षी खटन गया सी खट के ले अंदा की। तो ये इसका एटमोलॉजी है। अब आते हैं आज के दूसरे मैटर पर। एक पंजाबी थे, मुंह ना मत्थे जिन पाड़ू लथे। कुछ और जो पंजाबी के लोग हैं, जो क्षेत्रवार थोड़ी सी पंजाबी बदल जाती है, कुछ बोलते हैं जिन ना मुंह ना मत्थे जिन पहाड़ों लथे। असल जो कहावत है वो जिन मुंह ना मत्थे जिन पहाड़ू लथे। अब ये क्यों कहा जाता था? अब जैसे कि आप को एक भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से इसको समझना होगा, हमारे देश की ज्योग्राफी वो के, जैसे कि जो पंजाब का क्षेत्र है, तो ऊपर कश्मीर वाला क्षेत्र है, कश्मीर के ऊपर के बाद पहाड़ है, पहाड़ के दूसरी तरफ चाइना वाला है। तो जब पार करके आते थे। तो आपको मालूम है, थोड़ा सा हमसे शक्ल सूरत से भिन्न है जो चाइना के लोग हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों पर रहते थे उधर, उनकी शक्ल सूरत हम लोगों से थोड़ी सी भिन्न है। और वो उनमें से कोई आदमी यहाँ पर आए और यहाँ काम धंधा करे, कुछ समय के बाद किसी को शादी के लिए प्रपोज करे या फिर और किसी काम के लिए प्रपोज करे, तो उस समय ये कहावत बनी
कि मुंह ना मत्थे भाई शक्ल है ना सूरत है, जिन पहाड़ू लत्थे के पहाड़ों से उतर के जिन की तरह भूत की तरह ये आ गए हमारे यहाँ। तो वहां से ये कहावत आई थी, मुंह ना मत्थे जिन पहाड़ू लत्थे। लेकिन आजकल लोग इस कहावत को वैसे भी यूज कर लेते हैं जैसे कोई शक्ल सूरत से सुंदर नहीं है, और घर पे आके कोई बात करता है कि ये है वो है, और तो वहां उसको बोल दिया जाता है कि मुंह न मत्थे जिन पाड़ू लत्थे, के कम से कम जो कि कहावत बनी हुई है, शक्ल अच्छी नहीं है तो बातें तो अच्छी कर लिया कर कम से कम, है ना। तो इस तरह से ये कहावत आई। और इसी तरह से एक और पंजाबी कहावत है, जिन्ना दे घर दाने कमले भी सियाने। ये कहावत आपने बहुत सुनी होगी। यानी कि जिन्ना दे घर दाने कमले भी सियाने, जिनके पास पैसा है, धन है, दौलत है, वो पागल कम, जो मान तो यानी अकल से ज्यादा तेज नहीं है, वो भी सियाने कहलाए जाते हैं। लेकिन इसका असल अर्थ है, जिन्ना दे घर दाने कमले भी सियाने, यानी कि जो जिनके पास पैसा है, कमले का अर्थ यहाँ पर उसके दिमागी संतुलन से नहीं है। कमले का अर्थ यहाँ पर उसके स्वभाव से, उसके व्यवहार से, उसके चलन से है। यानी कि अगर कोई आवारा है, बदचलन है ना, तो कमले उसको कमले भी सियाने, जो पैसे वाले घर होते हैं उनके बच्चों के ऐब छुप जाते हैं, गरीब के ऐब सामने आते हैं समाज के। तो छुप जाते हैं असल घर कमले भी सियाने, यानी कि जिनके घर में पैसा है उनके ऐब वाले बच्चे भी दबा दिए जाते, उनके ऐब वाले बच्चों के ऐब भी दबा दिए जाते हैं और वो समाज में सभ्य कहलाते हैं। और इसी से मिलता जुलता आपको एक हिंदी का मुहावरा बताता हूँ मैं। आप उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितना सिमिलर इसका मुहावरा है। समर्थ को नहीं दोष को सही। हिंदी में एक मुहावरा है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, यानी कि सामर्थ्यवान जो है नहीं लगा सकते आप, क्योंकि पैसा बोलता है। साथियों, बात करते हैं अब इस सेगमेंट के एक और कहावत के बारे में, बहन का टका। पंजाबी में कहते हैं बहन का टका। बहन का टका किसी को कोई कह देता है, हालांकि एक शर्मनाक पुराने हिंदुस्तान पर हमला करते थे तो किसी राज्य या रियासत पर जब अपना कब्जा जमा लेते थे, तो वहां की औरतों को, महिलाओं को, बच्चों वो अपने के पास बंदी बना लेते थे। आने के बाद किसी बंदी गृह में रखते थे, और फिर उसके बाद वो उस समय की प्रचलित मुद्रा टका, और उस मुद्रा में बेच देते थे उन औरतों को, लड़कियों को, महिलाओं को। कुछ जो घर पर आ जाती थी तो उन्हें घर वाले खुद एक्सेप्ट नहीं करते थे समाज की वजह से। तो घर वाले भी क्या करते थे, घर वाले उन लड़कियों गरीब पृष्ठभूमि के कारण, फिर कम जमीन अविवाहित लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, उनसे उनकी शादियां कर देते थे। तो जिसकी उनके साथ शादी हो जाती थी तो वो दहेज का उल्टा रूप समझ लीजिए, वो भी खुश होकर के उनको कुछ सौगात में टके दे देता था। तो वहां से ये शब्द आया बहन का टका, कि इसने टके में अपनी बहन बेच दी, जो बाद में शब्द जबकि उसने बेची नहीं थी, वो उस समय की एक रीति रिवाज था। और आजकल तो फिल्मों में भी बहन का टका बड़ी आसानी से लोग प्रयोग कर लेते हैं, या चल आम बोलचाल की भाषा में भी बोल लेते हैं, जो कि बड़ा एक हृदय विदारक, निंदनीय और घृणित कार्य था। लेकिन समाज आगे चल करके समाप्त हो गई है, लेकिन समय के साथ वो थी, तो वहां से ही उत्पत्ति आई बहन का टका। तो साथियों, मैं इसी तरह से और नई नई जानकारियां आपको देता रहूंगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए मेरे चैनल को, और अपना प्यार बनाए रखिए, नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इजाजत ये